नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़ और इसमें हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। हमने यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या रिपीट हुए हैं। ठीक है, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से हम कई सारे लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि हम इसको कैसे करते हैं, कम टाइम में कैसे करें, हम कैसे सीरीज़ को पकड़ें कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो क्या आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 14, 28, 56 उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इजी होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, तो ये एसएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पे 14 के बाद हमारा आ गया 28, फिर आगे 56। तो जो सीरीज़ है, पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज़ कैसे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत तेज़ बढ़ रही है कि उससे भी तेज़ बढ़ रही है। तो ये होता है, अगर सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है तो हो सकता है कोई चीज़ ऐड होती जा रही हो। ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या किसी में प्लस स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, प्लस क्यूब ऐड हो सकते हैं, या स्क्वायर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या स्क्वायर या क्यूब मल्टीप्लाई होकर सीरीज़ बन सकती है। तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 14 से हमको 28 लाना है, फिर 56 लाना है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 14 से 28 करेंगे तो प्लस 14 आ रहा है। फिर अगर आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 14 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी अगर करके देख लें एक बार, तो यहाँ पे भी हमारा शायद 14 ही आ रहा है ना। ठीक है, 8 - 4 4 जगह तो 14 आ गया। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, तो जो आगे भी होगा ना वहाँ पे भी 14 ही आएगा। तो अगर हम 56 में 14 ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 70। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में क्या चल रहा है, +14 +14 +14 चल रहा है। तो ये बिल्कुल इजी था। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6, 9, 12, 15, 18 के आगे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 6 + 3 कर लिया, +3 +3 +3, तो सभी में +3 होता जा रहा है। तो अगर 18 में +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, पहले वाले में +18, तो एक जो नंबर है वहीं सब में ऐड होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए, अब थोड़े थोड़े हम कठिन की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे दिया है आपको 4 से 7 लाया तो हो गया हमारा +3। अब आगे कितना बढ़ा, आगे बढ़ गया हमारा 5। ठीक है, 4 3 7 5 12। अब आगे कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 7। फिर आगे कितना बढ़ रहा है, फिर 9। अब आगे कितना बढ़ेगा, तो 3 5 7 9, तो आगे जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 11। ठीक है, तो 28 प्लस अगर हम 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 39 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 112, 117। ठीक, अब इसमें देखिए ज़रा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो 5 बढ़ रहा है, 112 + 5 करेंगे तो 117 आएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 117 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 127 आएगा। तो पहले 5 जो सीरीज़ थी वो 5 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी। अब आगे देखते हैं क्या बढ़ता है। अब अगर हम 7 में से 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 15 बढ़ी। 5 10 15, फिर आगे बढ़ेगी हमारी 20। ठीक, इसके बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो बढ़ेगा हमारा 25। ठीक है, तो 25 + 162 अगर हम करते हैं तो 5 और 2 7 आ जाएगा। 7 किस में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 187। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो हमारा 5वां जो प्रश्न है वो क्या है, देखो। ठीक, तो अभी हमारा जो पहला लेक्चर है तो हमने बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लिए हैं, केवल हमने आपको समझाने के लिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो हमारा 7 से हमको 11 लाना है। तो सबसे पहले +4 कर दिया, क्योंकि जो सीरीज़ है ना बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो कुछ ऐड होता जा रहा है। ठीक, तो हो सकता है कि सभी में एक ही संख्या ऐड हो रही हो सकता है कुछ आगे बढ़ती जाए ऐसी संख्या हो। तो 7 + 4 कर लिया हमने। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 8। इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, हाँ ये 9, हाँ ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32। आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64। अब देखो 4 8 16 32, तो सभी का हम मल्टीप्लाई करके उसमें हम ऐड करते जा रहे हैं। तो 67 में हम कितना लास्ट में ऐड करेंगे, 64 ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 67 + 64, तो 7 4 11 आ जाएगा और 6 6 12 1 13 आ जाएगा, तो 131 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 4 10 12 46 के बाद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसको, तो यहाँ पे भी जो सीरीज़ है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो 1 के बाद हमारा 4 आएगा, तो ये हो गया हमारा प्लस का 3। उसके बाद कितना बढ़ गया हमारा? 6 बढ़ गया। उसके बाद हमारा कितना बढ़ा? ये हो जाएगा शायद 12, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, और आगे फिर क्या बढ़ेगा? 3 6 12 24, यानी सभी का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48। जो बढ़ेगा ना 24 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 48, यानी 48 आएगा। तो हम 46 + 48 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 6 14 और 4 4 8 1 9, ये 90 जो 94 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अब यहाँ पे जो सीरीज़ है ना वो घटते क्रम में दी जा रही है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो यहाँ पे है 10 से, यहाँ पे दिया है आपको 107। ठीक है, तो 107 दिया है, 107 से 97 लाना है। तो अब देखिए कितना माइनस करें, यानी इसमें हम माइनस का 10 करें। क्लियर है ना? अब आगे देखें 97 से 82 लाना है, तो 7 में से 2 गया 5, यानी ये 15 माइनस हो गया। पहले -10 फिर -15, आगे करेंगे तो ये -20 आ गया। तो 10 15 20, तो फिर जो आगे आएगा वो माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी तरह से जो सीरीज़ का जो क्रम है ऐसे हमारी माइनस होती जा रही है, -10 -15 -20 एंड -25। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा 62 - 25 होगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा 62 - 25। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो आएगा 7। 7 किस में है हमारा? जो हमारा 7 है तो वो आंसर आ जाएगा हमारा 37। ठीक है, 37 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, शायद ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो आप जो आंसर है, जो हमने इसका जो मेथड बताया है उसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 फिर 35 फिर 175। ठीक, तो अब ये जो सीरीज़ है अब देखो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो जब तेज़ी से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सीरीज़ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब आगे देखते हैं, अगर आगे भी हमको लगता है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 25 5 15 2 17। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी अब कहीं ना कहीं अगर 2 बार 5 5 हुआ है तो ये 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो 5 25, हाँ ये भी हो गया। आगे भी अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो आंसर आएगा वो इस संख्या में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा कि ये आ जाएगा हमारा 5 25 और 7 25 35 2 37, यानी 7 5 लास्ट में आना चाहिए। तो 7 5 जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि हमने केवल 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 75 हमने लास्ट में देख लिया, हमने इनको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 3 8 5 7। अब देखो यहाँ 3 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 5 है। तो सीरीज़ क्या है यहाँ पे? ये मिक्स सीरीज़ है, बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा सीरीज़ें चल रही हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 से हमारा हो गया 5, तो 5 हो गया। देखो 5 के बाद अगर हम जाएंगे तो हो सकता है 8, हम बढ़ती हुई क्रम ले रहे हैं, और 8 से हमारा चला गया यहाँ पे 12, फिर उसके बाद हमारा ये आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर फाइंड नहीं होता है। अब देखो 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, +3 करेंगे +4 करेंगे, तो ये जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ती चली गई। दूसरी सीरीज़ क्या है? ठीक है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ 8 से हमारा क्या हुआ? 7 हुआ। 8 से 7 होने का मतलब क्या है आपका? -1 हुआ ना। और 7 से अगर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब आगे जो आएगा वो आएगा हमारा -3। ठीक, तो 5 - 3 = 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज़ है, 2 सीरीज़ चल रही हैं। अगर आप 3 से 8 का रिलेशन बनाओगे फिर 8 से 5 का बनाओगे ना तो फिर नहीं आएगा। सीधे आपको पकड़ना है 3 से 5, 5 से 8 और 8 से 12, फिर आगे आ गया।
तो 8 से 1 हुआ 7, 7 से 1 कम हुआ, 7 से 2 कम हुआ 5, उसके बाद फिर 3 कम हुआ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीरीज़ देखो, यहाँ पे क्या है कि लिखा है 234, उसके बाद बढ़ गई, फिर घट गई, बढ़ गई, फिर घट गई। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हों, या कुछ प्लस हो रहा हो, जितना प्लस हो रहा हो सकता है उतना माइनस हो रहा हो। तो ये 2 चीज़ों की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बढ़ती सीरीज है उसको लेते हैं। यहाँ 2 3 4 है, अगर इसको हम इससे एक रिलेशन देखें और इससे हम एक इससे रिलेशन देखें, ठीक, तो 234 से यहाँ पे 280 आया है, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 4, यानी 46 बढ़ गया। अब आगे देखते हैं, आगे भी अगर यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 46 यहाँ पे भी बढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इन सीरीज इसको हम देखते हैं, इसको देख लें, फिर ये हमारा आगे का जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 464 से ये माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 418 है, तो इसमें माइनस करके देखो, तो 14 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब -46 आ गया। तो जो पहली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें +46 चल रही थी, अब इस वाले में क्या है हमारा -46 चल रहा है, तो इसमें भी हमारा फिर -46 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 418 -46। अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, तो 8 से सबसे पहले 6 माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब देखिए कि जो आंसर आपको दिया है उसका यूनिट डिजिट आपको 2 है, तो हमारा ये है, हम पूरा माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 372। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको नेक्स्ट आपको सीरीज़ भी मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।